दोस्तों नमस्कार। आज भारत के सबसे ओजस्वी कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है और इस जयंती पर हम चर्चा करेंगे उनकी उन रचनाओं के बारे में जो चर्चित हैं, जो प्रेरित करती हैं। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में आपको ये लगने लगे कि आप नियति के बंधन से बंधे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब जीवन के कुरुक्षेत्र में आप अपने आप को शिथिल पाने लगें, जब लगने लगे कि भाग्य का बल प्रबल है, तो आप उनकी ये रचना पढ़िए कुरुक्षेत्र। जब आपको ये लगने लगे कि अब कुछ आपके हाथ में नहीं रह गया है, सब कुछ आपके हाथ से छूटता जा रहा है, जब आपको ये लगने लगे कि अब जीवन अंत की तरफ है, या जब आप अवसाद से घिर जाएं, निराशा से घिर जाएं, या फिर एक ऐसा समय आए जब आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, क्या करें क्या ना करें, उस कर्म विपाक में पड़ जाएं कि इसके करने से क्या होगा, इसके करने से क्या नहीं होगा, तो उस दौर में आप कुरुक्षेत्र पढ़ें। कुरुक्षेत्र दिनकर जी की ऐसी रचना है जो उन परिस्थितियों में लिखी गई जो युवाओं को प्रेरित करती है, देशवासियों को प्रेरित करती है कि आप उठ खड़े होइए और अपने हिस्से का युद्ध लड़िए, अपने हिस्से की रचना करिए, अपने हिस्से की दुनिया को सुंदर बनाइए। दोस्तों, इसमें कई सर्ग हैं, जिसमें सारे सर्ग तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ इसमें साझा करूंगा। इसमें सबसे पहले तृतीय सर्ग से कहते हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य को मल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। दोस्तों, यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि तुम्हें क्षमा करने की बात करते हो युधिष्ठिर, किसको क्षमा करने की बात करते हो? उन लोगों ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया उनको। किसको बात करते हो? तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम क्षमा कर सकते हो? फिर आगे कहते हैं कि धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथिया सुलझाना जीवन की। दुर्लभ नहीं मनुज के हित निज वैयक्तिक सुख पाना, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुजों को सुखी बनाना। हे धर्मराज, तुम ये युद्ध कुरुक्षेत्र का जो युद्ध लड़ रहे हो, तुम अपने हित के लिए नहीं लड़ रहे हो। तुम चाहो तो संन्यास ले करके तुम जा करके अकेले रह सकते हो, लेकिन इस युद्ध के बाद जो अराजकता, जो अन्याय फैला हुआ है, उसको तुम हटाओगे और दूसरे लोगों को सुखी करोगे, और यही मुश्किल काम है। आगे धर्मराज से कहते हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम बल से। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज को मल होकर खोता है। शूर धर्म है अभय दहकते रहना, अंगारों पर चलना। शूर धर्म है शोणित असी पर धरकर चरण मचलना। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेट स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। युधिष्ठिर को इतना प्रेरित कर देंगे कि युधिष्ठिर बाद में कहेंगे कि हाँ, युद्ध करना है।
आगे सप्तम सर्ग में लिखते हैं कि मही नहीं जीवित है, मही नहीं जीवित है, मिट्टी से डरने वालों से, जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से। ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से निकल भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रस भोगी। मही किससे जीवित है? कर्म करने वालों से जीवित है। इस पृथ्वी पर जो कर्म कर रहे हैं उन्हीं से जो धरती है वो जीवित है। फिर एक जगह लिखते हैं कि नर की कीर्ति ध्वजा उस दिन कट गई देश में जड़ से, नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से। दोस्तों, इस पूरी रचना में वो नारी पर, नियति पर, कर्म पर, विज्ञान पर, सब पे लिखते हैं। सावधान मनुष्य, विज्ञान पर वो लिखते हैं कि सावधान मनुष्य, विज्ञान है तलवार। तो विज्ञान का सच्चे से इस्तेमाल करना आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तमाम चीज़ें 20वीं शताब्दी में लिखी जा रही हैं। 20वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी है जिस शताब्दी में युद्धों का इतिहास, हालांकि मानव सभ्यता का इतिहास ही युद्धों का इतिहास रहा है, पर 20वीं शताब्दी में हिटलर का होलोकास्ट होता है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए जाते हैं और उसके बाद भी लगातार युद्ध चलते रहते हैं। अमेरिका वियतनाम का युद्ध होता है। उसी दौर में सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर लिखते जा रहे हैं कि युद्ध के इस दौर में आपको ये कहकर कि हम क्या कहते हैं कि हम सबसे अलग रह करके रहेंगे और अपने आप को शांति प्रिय देश बनाकर रखेंगे, ये कह करके बच पाना मुश्किल है। एक तरफ वो व्यक्ति की बात भी कर रहे हैं कि आप बच नहीं सकते, दूसरी तरफ वो देश की भी बात कर रहे हैं कि इस ग्लोबल विलेज में आप जब पूरे देश अपने शक्ति संचय का काम कर रहे हैं, उस दौर में आप शक्ति के संचय से भाग नहीं सकते हैं। जब गुटनिरपेक्षता का दौर शुरू हुआ था तो उस दौर में ये मानना था कि हम सबसे अलग रहेंगे और अलग रह करके हम अपने गृह नीति पर फोकस करेंगे और अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। तब वो कहते हैं कि नहीं, इस कुरुक्षेत्र में अपने आप को आगे तो बढ़ाना ही है, अपने देश की गृह नीति पर काम तो करना ही है, लेकिन शक्ति संचय भी करना होगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हम सच्चे हैं, अच्छे हैं और आप पर अत्याचार नहीं होगा, तो फिर आप निहायत ही भोले हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक देश के रूप में प्रेरित करने के लिए दिनकर जी की रचना बहुत ही प्रेरक पुस्तक के रूप में आपके सामने आएगी। और इसे पढ़िए, इसे न केवल पढ़िए बल्कि इसे गाइए और इसे गुनिए, अपने जीवन में उतारिए। जब भी परेशान हो तो मैं ये नहीं कहता कि इनकी रचना के हुबहू आप युद्ध करने चले जाइए, क्योंकि हर रचना अपने काल के समीचीन होती है, अपने काल के साथ साथ चलती है, काल के सापेक्ष होती है। अब यह काल, जैसे अभी रिसेंटली एससीओ की बैठक में ये कहा गया कि यह काल जो है वो वार का काल नहीं है, दिस इरा इज़ नॉट द इरा ऑफ वार। तो यह काल युद्ध का काल नहीं है, यह काल ज्ञान के संचय का है। अगर दिनकर जी अभी होते तो ज्ञान के संचय पर कहते कि आप ज्ञान के संचय के द्वारा सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर रखिए पर सॉफ्ट पावर के द्वारा पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकते हैं। वो उस पर कोई कविता लिखते हैं। तो निश्चित रूप से हार्ड पावर के साथ साथ सॉफ्ट पावर की ज़रूरत है और हमें ज़रूरत है ज्ञान की वृद्धि की। और यूनिक एग्जाम्स IAS लगातार यही कोशिश कर रहा है कि ज्ञान में लगातार वृद्धि की जा सके, अपनी भी और आपकी भी। बने रहिए हमारे साथ।